आज हम लोग करेंगे +2 की इकोनॉमिक्स। बुक का नाम क्या है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हम लोग जो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर से अच्छे से चैप्टर शुरू होंगे। ये क्या है? ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या चीज़? तो शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डीलिंग विद प्रेफरेंस, स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम इकोनॉमी को एज अ होल लेके प्रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसमें आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीजें आएंगी? जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, प्राइस इंडिसेस, आउटपुट, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब चीजें कहाँ आएंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सब चीजें हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज अ होल स्टडी करना इकोनॉमी को किसमें आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो में क्या आता है? जब हम किसी चीज को इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं? स्टडी करते हो। किसमें आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस एंड स्कार्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फर्म एंड हाउसहोल्ड। एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक फर्म के लेवल पे और एक हाउस होल्ड के लेवल पे हम लोग जब स्टडी करते हो, किसमें आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? स्कार्सिटी और चॉइस को स्टडी करेंगे, लेकिन कब? इकोनॉमी को एज अ होल इकोनॉमी को जब हम स्टडी करेंगे वो किसमें आएगा? मैक्रो में। इश्यूज क्या हम लोग किस चीज में, कौन से इश्यूज को हम लोग रिसोल्व करेंगे? क्या होगा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसमें आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कहां से हमें इकट्ठा करना है, कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेज हमें चाहिए, किसमें स्टडी करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में क्या स्टडी करेंगे? लेवल ऑफ आउटपुट प्लस एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा एक इकोनॉमी में, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट कितना है, कैसा है, वो सब किसमें स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल हो गए वो क्या होंगे? कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा इंडिविजुअल लेवल पे, वो किसमें आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो में क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? एग्रीगेट का मतलब क्या है? एक ग्रुप की डिमांड हम जब स्टडी करेंगे वो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड। जब इकोनॉमी में हम लोग बात करेंगे पूरी इकोनॉमी की, वहां क्या होगा? वहां बहुत से इंडिविजुअल्स मिलकर पूरा एक ग्रुप बनाएंगे और उनकी जो डिमांड होगी उसे जब हम लोग स्टडी करेंगे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड। नाउ कंपोनेंट्स क्या होंगे माइक्रो इकोनॉमिक में? माइक्रो इकोनॉमिक फोकसेस ऑन इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल। इनकम लेवल के इश्यू को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम मतलब नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है हमारी, किस तरह का हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, वो सब किसमें स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ इकोनॉमिक डिसीजंस जो होंगे वो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ये डिसाइड करेगा मार्केट में किस तरह की उसके प्रोडक्ट की क्या है डिमांड है, उतना ही वो प्रोडक्शन करेगा, उसी हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज बनाएगा। यहाँ डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? वो खुद करेंगे, कंज्यूमर खुद करेगा कि उसे किस तरह का प्रोडक्ट परचेज करना है, कितना उसे उस प्रोडक्ट को परचेज करना है, क्या उसकी प्रेफरेंसेज होंगी, कौन डिसीजन लेगा? कंज्यूमर खुद लेगा। यहाँ वो किस चीज पे फोकस करेंगे? पर्सनल गेन पे। उन्हें किस चीज पे फोकस करना है? पर्सनल गेन पे। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? किस चीज पे फोकस किया जाएगा? सोशल वेलफेयर पे। सोशल वेलफेयर पे कौन फोकस करता है? गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बॉडीज। तो यहाँ क्या कौन कौन सी एजेंसीज होंगी जो फोकस करेंगी सोशल वेलफेयर पे? आरबीआई, सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस लेवल पे हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग वो चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहला क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या करना? स्टडी करना है। वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब इसमें क्या होगा? हम लोग जीडीपी को स्टडी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम लोग इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसने दी थी? केन्स की थ्योरी थी, और ये क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी थी। इसमें क्या है? उन्होंने क्या बताया? जो भी इकोनॉमी में है उसमें क्या है? किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उस इकोनॉमी में तो हम लोग उसको किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये सब क्या है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग मैक्रो में क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी इकोनॉमी एज अ होल। तो इसीलिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे? किस तरह से हम लोग अपनी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को
ध्यान रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्रिएशन ऑफ मनी। किस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्रिएशन ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी का काम कौन करता है, बैंकिंग सिस्टम। कौन करता है, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जो है, बैंकिंग सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। ये क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ मनी। मनी से रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो भी किसमें आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजट। अब हम लोगों ने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज का ज्यादा ध्यान रखेंगे, वेलफेयर का। तो वेलफेयर का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान देती है, किस चीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन पैसे खर्च करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे खर्च करती है तो क्या होता है, एक गवर्नमेंट बजट। कितना हमें कहाँ पैसा लगाना है वो क्या आता है, सब गवर्नमेंट बजट में। तो ये भी हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या है, एक्सचेंज रेट में क्या आएगा, डेटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज्ड। एक्सचेंज रेट कैसे होगी और किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कहाँ, मनी मार्केट में। कहाँ करेंगे, मनी मार्केट में। तो ये सब चीजें भी कहाँ आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पार्ट आएगा, नेशनल इनकम का पार्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट का, मनी की थ्योरी, किस तरह से मनी क्रिएट होगी, बैंकिंग सिस्टम किस तरह से चलेगा, कौन उन्हें रेगुलेट करेगा, किस तरह से गवर्नमेंट अपना बजट स्पेंड करेगी, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, कहाँ वेलफेयर में वो अपना बजट इन्वॉल्व करेंगे, और एक्सचेंज रेट किस तरह से होगी। ये सब चीजें हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू।